जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं जीएस प्लस हिंदी का प्रैक्टिस पेपर विथ फुल सॉल्यूशन। हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सभी का आंसर क्या होता है कि किसने पशुओं को लंपी स्किन डिसीज से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवाइकाइंड लॉन्च किया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने, किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। जो लंपी स्किन डिसीज है, ठीक है, इसका हिंदी में क्या होता है? गांठदार त्वचा रोग। ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म जो है वो LSDV है। ठीक है, यानी लंपी स्किन डिसीज वायरस। ठीक, यह एक पशु से दूसरे पशु में फैलने वाली बीमारी है। ठीक, जो एक वायरस है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि चिनाब रेलवे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया। यह जम्मू और कश्मीर के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो किस जिले में स्थित है? तो रियासी। ठीक है, किस जिले में स्थित है? रियासी जिले में स्थित है यह गोल्डन ज्वाइंट, जो चिनाब रेलवे पुल बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, MSME को सशक्त बनाने हेतु किस बैंक ने SVC बैंक से समझौता किया है? ठीक है, तो SVC बैंक से किस बैंक ने समझौता किया है? तो वह है सिडबी बैंक। ठीक है, कौन सी बैंक है? सिडबी बैंक है, जो कि MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो। ठीक है, M से माइक्रो हो गया, ठीक है, और S से स्मॉल हो गया, और M से मीडियम हो गया, E से इंटरप्राइजेज हो गया, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। ठीक है, और यहाँ पर जो इसके अभी मंत्री के रूप में कार्यरत हैं नारायण तालू राणे हैं, जो कि MSME की स्थापना जो है वो 2007 में की गई थी। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय भी वहीं पर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ठीक, 2022 में 5G सेवाओं की शुरुआत किसने की है? कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। तो 5G सेवाओं की शुरुआत किसने की है? तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस 2022 में 5G सेवाओं की शुरुआत की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रोगों में से एक वायरस द्वारा होता है, ऐसा इसमें से कौन सा रोग है जो वायरस द्वारा होता है? ठीक है, तो वायरस द्वारा यानी कि विषाणुओं द्वारा कौन सा होता है? हम आपको ट्रिक बताते हैं। रेखा हमें हिट करके पोंछे छोड़ गई, तो रेखा हमें हिट करके पोंछे छोड़ गई, तो हिट यानी हेपेटाइटिस। ठीक है, हिट यानी हेपेटाइटिस क्या है? ये वायरस जनित रोग है। और जो डिप्थीरिया है वह जो है बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा रोग है। ठीक है, डीप सिटी का कुटनी है, ये हमारी ट्रिक है। और यहाँ पर जो हैजा है ये भी क्या है? यह भी बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित रोग है, डीप सिटी का कुटनी है। और जो मलेरिया है यह जो है कवक, ठीक, प्रोटोजोआ द्वारा। ठीक है, जो मलेरिया है यह प्रोटोजोआ द्वारा होता है। पापा काम पे सोते हैं, तो काम माँ जो है वो मलेरिया को इंडिकेट करता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है? हार्मोन होता है। ठीक है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है? हार्मोन होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किसी पदार्थ को गर्म करने के दौरान उसका प्रसारण क्या हो जाता है? तो उसका प्रसारण जो होता है पदार्थ के घनत्व को घटा देता है। ठीक है, पदार्थ के घनत्व को क्या कर देता है? घटा देता है। किसका सोनोग्राफी में उपयोग किया जाता है? ठीक है, सोनोग्राफी में यानी किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है सोनोग्राफी में। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि कौन सा संगठन प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित है? बाल कल्याण से संबंधित ऐसा कौन सा जो है संगठन है जो बाल कल्याण से संबंधित है? ठीक है, तो बाल कल्याण से अगर हम बात करते हैं तो
यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय शिशु आपात। तो ये यूनिसेफ जो है बाल कल्याण से संबंधित है, और जो यूनिसेफ है इसकी स्थापना जो है 1946 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1946 में। और इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है, ठीक है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और यहाँ पर जो यूनेस्को लिखा है, तो जो यूनेस्को है इसकी स्थापना जो है 1946 में इसकी भी स्थापना हुई थी, ठीक है, यूनेस्को की। और इसका जो मुख्यालय है वह पेरिस में है, ठीक है। कहाँ पर है? पेरिस में है। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन के बारे में जो है महत्व रखता है, यानी इसको बढ़ावा देता है जो यूनेस्को है। जो WHO है, ठीक है, WHO होना चाहिए, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो की स्थापना जो है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है वो 1948 में की गई थी, ठीक। और इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक। और इसकी जो व्यवस्था है वो पूरे संसार में, वर्ल्ड में जो है हेल्थ से संबंधित जो है सुविधाओं को प्रदान करता है, ठीक। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो WTO होना चाहिए, WOT लिखा है, WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है वो 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1995 को की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है किसका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, ठीक, जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में, ठीक। तो यहाँ पर इसका जो हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का वो यूनिसेफ हुआ, ठीक। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था? तो विजयलक्ष्मी पंडित ने, ठीक है, 11 का C, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि भारत में बाघों का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो भारत में बाघों का सबसे बड़ा अभयारण्य जो है वह कौन सा है? तो नागार्जुन, ठीक है। कौन सा है? नागार्जुन जो है वो भारत में बाघों का सबसे बड़ा अभयारण्य है, जो कि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन, ठीक। और यहाँ पर देखा जाए तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह सबसे पुराना है, और यह आपके कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में सबसे पुराना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि 1936 में इसका निर्माण किया गया था, ठीक। और यहाँ पर जो पंच है, ठीक है, यहाँ पर पंच की बजाय पेंच होना चाहिए। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है, यानी MP में है, ठीक है। और यहाँ पर जो मानस पक्षी विहार है, ठीक है, मानस अभयारण्य है, यह कहाँ है? असम में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1889 में एक ब्रिटिश समिति का गठन किया था। इस समिति ने एक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया था। इस पत्रिका का क्या नाम था? ठीक है, तो इस पत्रिका का क्या नाम था? इंडिया। क्या नाम था? इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, वो कब कब हुए? तो 1930, 31, 32 में हुए थे। ऑप्शन नंबर C हमारा क्या है? एकदम सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 किस महीने में शुरू किया गया था? तो 9 अगस्त यानी अगस्त के महीने में शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा जो है शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942। उसके बाद है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? योजना नीति आयोग की। इसका पहले नाम क्या था, यानी पूर्व नाम क्या था? योजना आयोग नाम था इसका, ठीक है। और इसका अध्यक्ष जो होता है वह होता है हमारा प्रधानमंत्री, ठीक।
उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो 1959 ईस्वी में शुरू की गई थी, वो भी नागौर, ठीक है, नागौर जो कि राजस्थान में स्थित है। नागौर राजस्थान में सबसे पहले शुरू की गई थी 1959 ईस्वी में पंचायती राज प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा जिसका है वह क्या है? ठीक है, तो वह क्या है? हमारा आंसर स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टानें। अगला प्रश्न है मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, वह कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी यादृच्छिक अधिगम स्मृति, जिसको यानी पहले से यानी इसके बिना काम चलने वाला नहीं है, रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, यहाँ पर रोम है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, नेक्स्ट हम प्रश्न पर आते हैं। हमारा हिंदी का प्रश्न आ जाता है, 20 क्वेश्चन हमारा जीके का कंप्लीट हो जाता है करंट के साथ। शुद्ध वाक्य को चिन्हित कीजिए। तो शुद्ध वाक्य क्या है? एक एक कर सभी वीर गति को प्राप्त हुए, यही ऑप्शन हमारा क्या है? एकदम सही है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य को चिन्हित करना है। तो यहाँ पर देखिए, पंडित जी की मृत्यु का हमें खेद है, पंडित जी का मृत्यु का हमें खेद है, यही ऑप्शन हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि शुद्ध वाक्य को चिन्हित करना है। तो शुद्ध वाक्य हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, उसने अपना घर रवि के हाथ बेच दिया। ठीक है, यही ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। आगे देखिए यहाँ पर कि एक शब्द का चयन करना है। खोजता खोजता गुप्तचर उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर सेना रहती है, यानी कि जहां पर सेना रहती है उसको क्या बोलते हैं? छावनी। ठीक है, क्या बोलते हैं? छावनी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि एक शब्द का चयन करना। बुंदेलखंड की भूमि उबड़ खाबड़ है, यानी कि असमान है। कैसी है? असमान है। कहाँ की? बुंदेलखंड की जो भूमि है वह असमान है। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यानी संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। ठीक है, क्या होता है? संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। हर एक हाथ में नई कलम है, इसका अर्थ क्या है? कि हर एक के नए विचार हैं, हर एक के अपने नए विचार हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखिए, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बहिर है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग है? बहिर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विस्मय में कौन सा भाव है? ठीक है, यहाँ पर विस्मय किसका स्थायी भाव है? ठीक है, कौन सा भाव है? तो यह एक अस्थाई भाव है। ठीक है, विस्मय जो कि अद्भुत रस का स्थायी भाव है। किसका है? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है। ठीक, और संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या 33 होती है। ठीक है, अस्थाई भावों की संख्या 9 होती है मुख्यतः। वैसे नॉर्मली रसों की संख्या 11 है, तो 11 अस्थाई भाव भी हो जाते हैं, लेकिन हमारे अस्थाई भाव 9 ही माने जाएंगे। ठीक है, और उसी में हमारा विस्मय भी आता है। और विभावों की संख्या, ठीक है, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, यानी कि 2 विभाव होते हैं। अनुभावों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। ठीक है, कायिक होती है, वाचिक होती है, आहार्य होती है। ठीक है, और कौन सी होती है? सात्विक होती है। ठीक, और जो सात्विक होता है वह भी 8 प्रकार का होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो प्रवर्ज्य, आतोर पता नहीं कौन सा शब्द है। परिपूर्ण यो गलत है, विधि यो गलत है, प्रवर्ज्य जो है यही ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शुद्ध शब्द चुनना है। विशुद्धि, अपराध, उर्ग, अतिक्रमण। तो अपराध भी गलत है, उर्ग भी गलत है, अतिक्रमण भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए विशुद्धि हमारा सही है।
आगे देखिए, मरण का विलोम क्या होगा? तो मरण का जो विलोम होगा वह क्या होगा? तो मरण का विलोम यानी मर जाना का जीवन होता है, ठीक है। जन्म का मृत्यु होता है, स्वर्ग का नरक होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि सफल का विलोम क्या हो जाएगा? विफल, ठीक है। सफल का क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 34 नंबर, गजवदन का पर्यायवाची क्या होता है? गजवदन का पर्यायवाची क्या होता है? तो गणपति होता है, ठीक है। क्या होता है? गणपति होता है गजवदन का पर्यायवाची। और यहाँ पर देखिए मेघनाद का जो पर्यायवाची होता है इंद्रजीत होता है, इंद्रजित होता है, वरुण होता है, ठीक है। रुद्रदमन होता है, ठीक। किसका? गजवदन, सॉरी मेघनाद का, ठीक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा है कि कगार का पर्यायवाची क्या होता है? कगार यानी तट, किनारा, तीर, कूल, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कूल दिख रहा है तो यही कूल ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। अंबर यानी आकाश, नभ, गगन, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कहता है कि आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या हो जाएगा? मुहावरे का जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा है कि तू डाल डाल मैं पात पात, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी कि दोनों का दोनों चालाक हैं, दोनों का चालाक होना। आगे यहाँ पर है कि रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है, इसके विषय में हम सभी ने पर्याप्त सुन रखा है, तो क्या कहलाएगा? सुने हैं तो श्रुत हो गया, ठीक है। परिशोधित, शोध थोड़ी कर रहे हैं, प्राकथन किसी के द्वारा कहा थोड़ी गया है। परिश्रुत, ठीक है, पहले है हमने सुन लिया है तो या पर्याप्त मात्रा में सुन लिया है तो उसको क्या कहेंगे? परिश्रुत कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि एक शब्द का चयन करना है। मेरा मित्र देवेंद्र बाएं एवं दाएं हाथों से सधा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी सव्यसाची, ठीक है। सव्यसाची यानी कि मेरा मित्र देवेंद्र बाएं एवं दाएं हाथों से सधा है, सव्यसाची। यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए वर्तमान महासमर विश्व की सबसे बड़ी समस्या है, वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है, वर्तमान महासमर विश्व के देशों की सबसे बड़ी समस्या है, वर्तमान महासमर सबसे बड़ी सांसारिक समस्या है। तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत है, विश्व के देशों की, ये भी गलत है। वर्तमान महासमर विश्व की सबसे बड़ी समस्या है, ये भी गलत है। वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है। महासमर का मतलब जान लीजिए महान युद्ध। कौन सा युद्ध? महान युद्ध होता है महासमर का अर्थ, ठीक है, महान युद्ध। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? एकदम सही है। तो यहाँ पर हिंदी और जीके पूरा का पूरा अटेंड किया गया फुल सॉल्यूशन के साथ। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हमको भी पता चले कि हमने आपके लिए जो जानकारी दी वो सही थी, यानी आपको अच्छी लगी कि नहीं।